क्वेश्चन 13 रीड करो, देखो आपको क्या समझ में आता है। If one invest rupees 10,000 in a bank at a rate of 8% per annum, one means one person है वहां पे कोई, ओके। सो किसी एक पर्सन ने 10,000 का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया, मतलब वो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते हैं ना, वैसा ही कुछ, ठीक है। 8% पर एनम का इंटरेस्ट है, 8% पर एनम का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो आगे उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देन क्या बोला है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 10,000 का 20,000 कब होगा, 21 दिन में होगा। 21 दिन में होगा क्या? क्या सर? 10,000 का 20,000 करना है, कितने दिन में डबल होंगे? 21 दिन में डबल होंगे क्या? 25 दिन में होगा सर। 25 दिन चलो देखो, 10,000 का देखो 20,000 करना है, कितना टाइम लगेगा? 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है ना 9-10 साल तो लगेगा। अरे इंटरेस्ट देखो ना कितना कम है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट है, ठीक है। आओ जरा देखो समझ में आएगा अभी अपने को, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वैल्यू, और क्या होगा, वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट होगा, कितना? 8% उसने बोला है, सो 1+8%, ठीक है। देन देन क्या होगा, वैल्यू 1+8% का स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू 1+8%, देखो 8% उसने बोला है, अब क्यूब हो जाएगा, ऐसे ये कंटिन्यू चल रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। आपको लगे तो एक काम करो ना, ये 1+8% है ना, 1+8% इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा? वन 9। प्लस 8/100, 9 कैसे होएगा? सर क्या करना है? 1+8% है, वो पहली बार कर रहे हैं क्या ये? कैसे 9 कर देंगे? सर ठीक है सर, सर गलती से बोल दिया। 4 से कैंसिल किया मैंने, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 27/25, ठीक है। सो ये ऐसे रहेगा, वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू इन ब्रैकेट 27/25, देन यहाँ पे वैल्यू इन ब्रैकेट 27/25 स्क्वायर, देन यहाँ पे वैल्यू इन ब्रैकेट 27/25 क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। वैल्यू बोले तो जो भी अमाउंट होगा, जो भी नंबर होगा, वो उसका है, ठीक है। सो देखो ये जीपी बना रहे हैं, these are in GP, these are in GP where A is first term which is V, और यही V अपने पास कितना है, 10,000 क्वेश्चन में बोला है, 10,000 बोला है उसने, ठीक है। एंड रेशियो कितना दिख रहा है, रेशियो तो है ना 27/25, रेशियो निकाल के देख लो। तो अपने को फाइंड क्या करना है, आपने को टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा। जैसे देखो ये है 1 साल के बाद का अमाउंट, हाँ वी रखेंगे ना 10,000, अपने को मिलेगा 1 साल के बाद का अमाउंट, ये है 2 साल के बाद का अमाउंट, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इंक्रीज हो रहे हैं, ये है 3 साल, ऐसे है ना। यहाँ पे कुछ n ईयर्स लगेंगे, n ईयर्स लगेंगे,
और अमाउंट क्या करने बोला उसने, डबल करने बोला, मतलब जितना यहाँ पे उसने लगाया, जितना आज लगाया उसका डबल होना चाहिए, टू बी। नहीं समझा अभी भी? समझा सर। है ना, डबल चाहिए उसको। प्लस समझा थोड़ी सर समझा। ये सबको हम लोग प्लस थोड़ी कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते ना ये सबको, प्लस करने का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि बैंक थोड़ी ना ये सबको प्लस करते बैठेगी। तुम 10,000 दिए तो एक साल के बाद क्या 10,000 और इंटरेस्ट लगेगा क्या? ऐसा थोड़ी है, सिर्फ इंटरेस्ट देती है बैंक। 10,000 तो आपका एज इट इज रहेगा ना, आपको बैंक सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट प्रोवाइड करके देती है। ठीक है। सो अपने को, हाँ ये टी एन है, nth टर्म है टी एन। टी एन क्या है? टू वी, टू वी। वी बोले तो क्या, 10,000, देखो इधर वी बोले तो 10,000 जितना रखा गया, तो टू वी कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो मैं तो बोलता हूँ ये वी की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 20,000। और उसने बोला है एन फाइंड करो, एन फाइंड करो। एन ये क्या होगा, एन बताएगा टर्म्स को। सुनो ज़रा, अभी आपको बातें समझ में आएगी। जीपी के हिसाब से ना ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना? तो अगर मैं इसको जीपी के हिसाब से बात करूंगा, वैसे तो ये जीपी के हिसाब से ही चलेगा, तो ईयर कितना होएगा, ईयर एक कम होएगा। देखो ना, जीपी के हिसाब से जो टर्म है ईयर क्या है, उससे एक कम है, ज़रा देखो, है ना? तो ईयर के हिसाब से वो एक कम है, n-1, मतलब n जैसे आ गया 10, तो 10 यहाँ पे रखने का, 10-1 9, 9 ईयर्स लगेंगे अमाउंट को डबल होने में। अब ज़रा इसी को डील करते देखते हैं। टी एन का जो खुद का फॉर्मूला होता है, टी एन का जो खुद का फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर रेस टू एन एन माइनस माइनस वन। वन। तो टी एन क्या बोला है, टी एन कितना है, टी एन टू वी है, टू वी। वो अमाउंट लिखूंगे नहीं, जाने दो, अभी आपको समझ में आएगा, वो अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं अपने को। ए बोले तो वी है, और आर की जगह 27/25 पावर में n-1। अभी देखो ये कट गया, कट गया वो, इधर अपने पास क्या रह गया, 2। एंड यहाँ पे क्या है, इसको कैंसिल किया जाए, यहाँ पे कुछ वैल्यू वगैरह उसमें गिवन है क्या? अच्छा 1.08 का पावर 5, 1.47 गिवन है, 1.47 गिवन है वो। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ लग रही मेरे को क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। ये इसको ज़रा कैंसिल करते हैं ना, कैंसिल करते हैं, 27/25। बाय द वे ये आया कहाँ से था, ये यहाँ से आया था, देखो यहीं से आया था ना वो, इसको सॉल्व करने पे तो आया था। तो हाँ सर। 100 से इसको उड़ा देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 0.08, और प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.08, 1.08 का पावर n-1। तो सुनो, अभी अपने को यहाँ पे तकलीफ होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन में यहाँ पे पावर 9 गिवन होना चाहिए था, 1.08 का पावर 9 गिवन होना चाहिए था, पावर 9 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। रुको ज़रा मैं चेक करता हूँ मेरे कैलकुलेटर में।
स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन. 1.08 पावर 9 इक्वल्स 2. 2 लिखो 2. सर ये बुक में गलत दिया है हाँ बुक में रॉन्ग है. क्या? यस सर. रॉन्ग है, क्या कर सकते हैं. ठीक है. 1.08 पावर 9 इक्वल टू 2. ठीक है. हाँ तो देखो, ये जो 2 है, 2 के प्लेस में मैं क्या बोल सकता हूँ, 1.08 पावर 9 बोल सकता हूँ मैं. नहीं नहीं, पावर 9 बोल सकता हूँ. 2 की जगह मैं ये बोल सकता हूँ ना, मैं उल्टा यूज़ करूँगा वो डेटा को. ठीक है. एंड यहाँ पे क्या है, 1.08 का पावर n-1. आप कंपेयर करो, कंपेयर करो. देखो नीचे के सेम है ना, ऊपर वाले सेम हो जाएंगे. 9 इक्वल्स n-1. तो -1 को इधर ले लिए, +1 आ गया ये. मैंने बोला था 10 साल लगेंगे शायद. देखो ये वही है. तो n इक्वल 10 आया. लेकिन सुनो, n तो 10 आया. तो 10 ये कौन है, ये जीपी के हिसाब से 10 है. ईयर के हिसाब से क्या है वो, n-1 है. हाँ तो नंबर ऑफ ईयर ऐसे लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर इक्वल 10-1 इक्वल्स 9 ईयर्स. ऐसा रहेगा ये, ऐसा आएगा ये. ठीक है, नोट करो. सर ये थोड़ा सही से नहीं समझा. कैसा था इसमें, देखो जो भी अमाउंट है, अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल है. मतलब हर बार ना इंटरेस्ट ऐड होते जाता है, हर बार इंटरेस्ट ऐड होते जाता है. तो इसलिए मैंने वही बताया. देखो इंटरेस्ट ऐड करने का कंसेप्ट 1+% लगा लेने का, 1+% लगाने का खुद ब खुद इंटरेस्ट ऐड हो जाता है उसमें. ठीक है. तो ये ऐसे हुआ 1+8%. वो 8% को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया. 1+8%, वी अपनी जगह, वी बोले तो वही 10,000 है. वी बोले तो 10,000 है. क्वेश्चन में क्या बोला है, ये वी को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने एन बोल दिया. जीपी के हिसाब से एन हो गया वो, है ना. आर तो अपने को दिख रहा है. और वही 2v, 2v बोले तो 20,000. 20,000 की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी. 10,000 20,000 वो अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो अपने को एन फाइंड करना था, तो टी एन का फॉर्मूले का यूज़ किए. ऐसे टी एन के फॉर्मूले का यूज़ किए. थोड़ा बहुत जो कैंसिल वो कैंसिल किए. 2 के लिए अपने को है ना 1.08 का पावर 9 गिवन था. ठीक है. तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले सेम कर दिया मैंने. 9 इक्वल n-1 कर दिया. n की वैल्यू 10 आ गई. तो ये जीपी के हिसाब से 10 है. ये जो 10 है वो जीपी के हिसाब से, ईयर जो है ना वो एक आगे से चालू होता है. मतलब मुझे n-1 करना चाहिए. तो देखो n-1 कर दिए, 9 हो गया. डन, फिनिश. अभी समझ में आया. यस सर. यस सर. चलो नोट करो फटाफट. हो गया सर. हो गया सर. ठीक है. ओके, क्वेश्चन 13 हो गया. आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे.